कई युगों पहले महाराजा द्रुपद के घर एक अग्नि कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसके नेत्र खिले कमल के समान और चेहरा चंद्र समान था। उसका नाम द्रौपदी था। वो जब हुई उस वक्त एक आकाशवाणी हुई, इस बालिका का जन्म अधर्मियों का संहार करने हेतु हुआ है। इस कन्या को लोग युगों युगों तक जानेंगे। अग्निकुंड से उत्पन्न होने के कारण द्रौपदी को अग्निदेव का रूप भी माना जाता है। साथ ही उसे रक्त चंडी का रूप भी कहा जाता था, जो अधर्मियों के रक्त से अपना खपर भरने आई थी। महाराजा द्रुपद की बेटी बनकर द्रौपदी उनके महल में रही। महाभारत के अनुसार जब पांडव द्रौपदी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे थे, तब कर्ण भी स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन द्रौपदी ने उन्हें सूत पुत्र कहकर रोक दिया था। फिर अर्जुन ने मछली की आंख में सटीक निशाना लगाकर द्रौपदी को इस स्वयंवर में जीत लिया। इसके बाद अर्जुन अपने भाइयों के साथ द्रौपदी को लेकर माता कुंती के पास पहुंचे। उस वक्त माता कुंती पूजा में विलीन थी। माता, देखो आज हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही अर्जुन से कहा, पुत्र, तुम जो भी लाए हो पांचों भाइयों से आपस में बांट लो। ये बात सुन सभी हैरान रह गए। फिर जब कुंती ने देखा कि अनजाने में उसने अपनी कुलवधू को बांटने को कह दिया, तो वह घबरा गई। लेकिन द्रौपदी ने कुंती की बात का मान रखते हुए सभी भाइयों को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने आपसी सहमति से ये निर्णय लिया कि हर वर्ष द्रौपदी एक भाई के साथ रहेगी और इसमें कोई भी दूसरा भाई हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी भाई इस बात से सहमत हुए। द्रौपदी सभी के साथ अपरिहस्त जीवन जीने लगी। ऐसे ही समय बीता। फिर एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को सभी पांडवों के साथ जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, हमें ये खेल स्वीकार है। अगले दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर जुआ खेलने बैठे, लेकिन धीरे धीरे एक एक कर युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति, राज्य, इंद्रप्रस्थ, धन अपने समेत अपने सभी भाइयों को हार गए। अब हम हमारी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं। लेकिन दुर्योधन ने अपनी कूटनीति से द्रौपदी को भी जीत लिया। द्वारपाल, इसी क्षण द्रौपदी को सभा में हमारे समक्ष उपस्थित किया जाए। ये समाचार लेकर द्वारपाल द्रौपदी के पास गए। महारानी, अब आप दुर्योधन की दासी हैं। युधिष्ठिर जी आपको जुए में हार गए हैं, इसलिए दुर्योधन ने अभी आपको सभा में बुलाया है। ये बात सुन द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने द्वारपाल से सभा में जाने के लिए इनकार कर दिया। फिर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसे बालों से घसीटते हुए सभा में ले आया। महाराज, आप सब लोग समझते हैं कि मैं इस क्रीड़ा में जीती गई हूँ। क्या कोई हारा हुआ व्यक्ति भी भला दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगा सकता है क्या? भीष्म पिता, पुत्री, तुम्हारा कथ्य सही है, किंतु पत्नी तो सदैव पति की ही रहती है। वो दोनों तो एक ही हैं, उनमें एक दूसरा नहीं होता। अगर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो तो अब आओ और हमारी जांघों पर बैठ जाओ दासी। दुर्योधन, अपनी जबान संभाल कर बात करो, नहीं तो हम तुम्हारी जांघों को तोड़ देंगे। दुशासन, तुम इस दासी द्रौपदी का चीर हरण कर दो, इसको निर्वस्त्र कर दो। आज भरी सभा में इसका चीर हरण होगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, आप जैसे गुरुओं के होते हुए हमें भरी सभा में लज्जित किया जा रहा है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? लेकिन द्रौपदी की बात सुनकर सभी मौन रहते हैं और शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेते हैं। फिर दुशासन भरी सभा में उसके वस्त्र खींचना शुरू करता है। द्रौपदी चीखती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। फिर वो हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को याद करती है और उनसे प्रार्थना करती है, हे गोविंद, आज आस्था और धर्म के बीच युद्ध है। आज मेरी लाश तेरे हाथों है। अगर आज मेरी इज्जत गई तो आपकी भी जाएगी। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना सुन ली और उसके वस्त्र बढ़ाना शुरू किए। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से द्रौपदी की साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक दुशासन हार नहीं गया। वो उस साड़ी को खींच खींच कर थक गया, लेकिन साड़ी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुशासन, जिसमें 10,000 हाथियों जितना बल था, आज वो भी हार गया। हार थक कर वो एक जगह बैठ गया। फिर द्रौपदी अपना रौद्र रूप लेती है और कहती है, जो सभा मेरा अपमान देखकर मौन रही,
वो सदा के लिए मौन हो जाएगी। जिस तरह से इस भरी सभा में एक नारी का आभास बनाया गया, मैं प्रण लेती हूँ कि जब तक कुरुवंशियों के रक्त से ये धरती लाल नहीं हो जाती और दुशासन के रक्त से मैं अपने केश धो नहीं लेती, तब तक मैं अपने केश नहीं बांधूंगी। द्रौपदी का ये रौद्र रूप देखकर सभा में सभी सन्न रह जाते हैं। फिर भीम दुशासन को चेतावनी देते हुए कहता है, ये मंद बुद्धि दुशासन भारत वंश के लिए कलंक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि युद्ध में इसकी छाती चीरकर मैं इसका लहू पीऊंगा। द्रौपदी के चीरहरण का बदला मेरे लिए तभी पूरा होगा। इस तरह द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण होने से भगवान श्री कृष्ण ने तो उन्हें बचा लिया, लेकिन भरी सभा में अपना अपमान होने से द्रौपदी को काफी ठेस पहुंची, जिससे दुखी होकर उन्होंने कौरवों को जो श्राप दिया वो भी महाभारत युद्ध का एक अहम कारण माना जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप का एक बहरूपिया राजा हुआ करता था, जिसका नाम पौंड्रक वासुदेव था, जो कि करुष देश का राजा था। वो स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण का रूप समझता था। पौंड्रक शक्तिशाली राजा तो था, लेकिन साथ में बड़ा ही मूर्ख भी था। भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखने के लिए वह चतुर्भुज रूप बनाकर हाथों में नकली सुदर्शन चक्र, बांसुरी, शंख, सिर पर मोर मुकुट, कोस्तोमणि और साथ ही पीले वस्त्र धारण करता था। श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा बनाकर वो प्रजा को ये यकीन दिलाना चाहता था कि वही असली श्री कृष्ण है। पौंड्रक की तरह ही उसके दरबार में उसके 2 दूत थे, जिनमें से एक वीरभद्र नाम का दूत स्वयं को बलराम, जबकि एक द्वीत नाम का वानर खुद को हनुमान होने की घोषणा करता है। मैं ही असली वासुदेव, जो इस धरा को सारे पापों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुआ है। पौंड्रक जो चाहता है वो उसे पाकर ही रहता है। पौंड्रक ने जो एक बार सपना देख लिया वही उसका संकल्प है। महाराज, आप क्यों खुद को राजा पौंड्रक कहते हैं? अरे, आप तो वासुदेव श्री कृष्ण हैं। इनका कहना बिल्कुल ठीक है महाराज, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर वानर मेरे हनुमान हैं, तो आप मेरे बलराम भैया हैं। आपने जो ये श्री कृष्ण का रूप धारण किया है, आपके उस रूप से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मुझे आपत्ति है। वो ग्वाला श्री कृष्ण मेरी ही भांति मोर पंख, बांसुरी और चक्र पकड़े हुए रहता है, जो कि हमें कतई भी बर्दाश्त नहीं। ये तो सरासर आपका अपमान है महाराज। मेरी बात मानिए तो आप उस ग्वाले को चेतावनी भिजवा ही दीजिए। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है वानर, मैं आज ही उस ग्वाले को अपने दूत के हवाले संदेश भिजवा देता हूँ। फिर राजा पौंड्रक ने अपने एक दूत को श्री कृष्ण के पास द्वारका भेजा। द्वारका पहुँचते पहुँचते उसे काफी देर हो गई। द्वारका पहुँचते ही श्री कृष्ण ने उस दूत को बड़े आदर सत्कार के साथ अतिथि गृह में ठहराया। फिर अगली सुबह उसे संदेश देने के लिए राजसभा में उपस्थित किया गया। उस दूत के सभा में पहुँचते ही श्री कृष्ण ने उससे पूछा, श्री कृष्ण के दरबार में आपका स्वागत है। हे दूत, पहले ये बताइए कि आप किसका संदेश लेकर हमारे राज्य में आए हैं? हे महाराज, मैं करुष देश के राजा पौंड्रक का दूत हूँ और उन्होंने मुझे आपके लिए एक खास संदेश देने के लिए यहाँ भेजा है। संदेशवाहक, तुम्हारे राजा का संदेश तुम निश्चिंत होकर पढ़ो। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। बताइए, आपके महाराज की क्या इच्छा है? धन्यवाद महाराज, अब मैं निश्चिंत होकर ये संदेश पढ़ सकता हूँ। हे महाराज, इस संदेश में जितने भी शब्द हैं वो सब राजा पौंड्रक के हैं, उनमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है। संदेश में कुछ इस प्रकार लिखा है कि मैं राजा पौंड्रक, मेरा नाम वासुदेव श्री कृष्ण है, मैं ही असली कृष्ण हूँ, जबकि तुम बनावटी हो। इस पृथ्वी पर एकमात्र मैं ही श्री कृष्ण हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने हेतु एकमात्र मैंने ही जन्म लिया है। तुम तो केवल एक ग्वाला हो, जो बचपन में लोगों के घरों से माखन चुरा कर खाया करते थे। तुमने जो वासुदेव श्री कृष्ण का पाखंड रच रखा है, यदुवंशी, तुमने मूर्खतापूर्ण मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं। उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। साथ ही जो मेरा चक्र तुमने चुरा रखा है उसे मुझे लौटा दो। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात स्वीकार है, अन्यथा अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। दूत, अपनी मर्यादा में रहो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु हमारे हाथों तो निश्चित है।
शांत सेनापति, शांत। दूत, तुम अपने राजा से जाकर कह देना कि मैं सुदर्शन चक्र और ये चिन्ह यूं ही नहीं छोड़ूंगा, और ना ही मैं तुमसे युद्ध करने से डरता हूं। पहली बार इसे तुम्हारी भूल समझकर मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राजा पौंड्रक की चेतावनी को श्री कृष्ण गंभीरता से नहीं लेते, परंतु श्री कृष्ण की प्रजा इस चेतावनी को गंभीरता से लेने लगी। साथ ही राजा पौंड्रक के लिए प्रजा के मन में बेहद गुस्सा पनपने लगा। दूत ने जाकर श्री कृष्ण का जवाब पौंड्रक को सुनाया। पौंड्रक ने गुस्से में कहा, उस ग्वाले की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे आदेश को मानने से इनकार कर दिया और मुझे मृत्यु की धमकी दी। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है महाराज कि हमें द्वारका पर हमला कर देना चाहिए। नहीं, उससे पहले हमें उस ग्वाले का सर नीचे करना होगा। बड़ा घमंड है ना उसे अपने आप पर। लेकिन आप ऐसा कैसे करेंगे? इसके लिए मैं खुद को विष्णु अवतार घोषित करूंगा। साथ ही हर घर में अपनी मूर्ति रखवाकर उसकी पूजा करने को कहूंगा, और जो भी ऐसा करने से इनकार करे उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाए। जाओ, अब चारों ओर मेरे इस आदेश को फैला दो। पौंड्रक का ये आदेश वीरभद्र और वानर ने चारों ओर फैला दिया। साथ ही वो पौंड्रक के भगवान होने की घोषणा करने लगे। फिर वो सभी प्रजा को विवश करने लगे कि वो पौंड्रक को ही अपना भगवान माने, और जो भी ऐसा करने से इनकार करता उस पर वो कोड़े बरसाते। राजा पौंड्रक के अत्याचारों से परेशान होकर प्रजा भगवान को याद करने लगी। साथ ही पौंड्रक के अत्याचारों ने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचाई। सभी तरफ हाहाकार मच गया। मासूम इंसानों की लाशों के ढेर लग गए। द्वीप वानर और वीरभद्र इसे अपनी जीत समझने लगे, लेकिन देवलोक के देवताओं से ये दृश्य देखा नहीं गया। उधर पृथ्वी देवी अपनी रक्षा के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच गईं। हे भगवान, आपके रहते इस पृथ्वी पर इतने अत्याचार, सभी ओर नरसंहार हो रहा है। कुछ कीजिए प्रभु, हमें उस अत्याचारी से बचाइए प्रभु। पौंड्रक और उसके सिपाहियों ने पृथ्वी लोक को नरक बना दिया है। पृथ्वी देवी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा और इस पौंड्रक को जल्द से जल्द नरक द्वार दिखाऊंगा। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। श्री कृष्ण से आश्वासन मिलते ही पृथ्वी देवी अंतर्ध्यान हो गई। उधर पौंड्रक अपनी पूजा करवाने के लिए सभी मंदिरों में से मूर्तियां हटवाकर अपनी मूर्तियां लगवाने लगा। उसकी मूर्खता का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण ने युद्ध करने की ठानी और वो अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। वो अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गए। उधर पौंड्रक भी अपनी 3 गुना सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंच गया। पौंड्रक, मैं तुझे युद्ध करने की चेतावनी देता हूँ। आज मैं तेरा भगवान बनने का सपना चूर चूर कर दूंगा। ग्वाले कृष्ण, अभी भी वक्त है। तुम मुझे अपना भगवान मान लो तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा। मेरा रूप चुराकर श्री कृष्ण की तरह दिखने वाले ढोंगी इंसान, अब तुम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद पौंड्रक और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। द्वीप वानर और वीरभद्र मिलकर श्री कृष्ण की सेना का विनाश करने लगे। अपनी सेना पर आक्रमण होता देख श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से कहते हैं, सुदर्शन चक्र, जाओ और इस वानर और वीरभद्र का विनाश कर दो। श्री कृष्ण के हाथों से वह सुदर्शन निकलकर सीधा वानर और वीरभद्र का गला चीरते हुए निकल गया। अपने सेनापतियों का खात्मा देख पौंड्रक गुस्से में आ जाता है और कहता है, ग्वाले कृष्ण, तूने मेरे साथियों को मारकर अच्छा नहीं किया। अब मेरे सुदर्शन से अगली मृत्यु तेरी निश्चित है पौंड्रक। हे सुदर्शन चक्र, अब वक्त आ गया है इस नकली कृष्ण का वध करने का। जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। सुदर्शन चक्र अपनी ओर आता देख पौंड्रक रथ से उतरकर भागने लगा। भागते हुए उसकी नकली बुझाएं टूटकर गिर जाती है। देखते ही देखते सुदर्शन चक्र पौंड्रक का वध कर देता है। देवलोक से सभी देवतागण ये नजारा देख रहे होते हैं। श्री कृष्ण की जीत पर सभी देवतागण खुश हो जाते हैं और श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए आसमान से उन पर फूल बरसाते हैं।